अंतरिक्ष अजूबों से भरा है। सबसे कमाल की चीजों में से एक है छल्लों वाला ग्रह। सोचो, एक विशाल डिस्क बर्फ और चट्टान से बनी एक ग्रह के चारों ओर घूम रही है। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो अरबों सालों से चल रहा है। लेकिन कुछ ग्रहों के पास ये सुंदर छल्ले क्यों होते हैं जबकि दूसरों के पास नहीं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से खगोलविदों को मोहित किया है। इस खोज में हम अपने सौर मंडल के बाहरी इलाकों की यात्रा करेंगे ताकि इन खगोलीय हुला हुप्स के रहस्यों को उजागर किया जा सके। जब हम छल्लों के बारे में सोचते हैं तो शनि तुरंत दिमाग में आता है। हमारे सौर मंडल में इसके छल्ले सबसे शानदार हैं, लेकिन शनि अकेला नहीं है। बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के भी छल्ले हैं, हालांकि वे हल्के और कम दिखाई देने वाले हैं। इन चारों गैस दिग्गजों में एक समान विशेषता है, वे विशाल हैं। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण उनके छल्लों के निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रहों के छल्ले ठोस संरचनाएं नहीं हैं, वे अनगिनत कणों से बने होते हैं जिनका आकार धूल के छोटे कणों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों तक होता है। यह सब सामग्री कहां से आई? इसका जवाब शुरुआती सौर मंडल में है। ग्रहों के बनने के बाद बचा हुआ मलबा था। यह मलबा किसी नजदीकी विशाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ा जा सकता था, जिससे छल्ले बनते थे। एक और संभावना यह है कि छल्ले एक चंद्रमा के अवशेष हैं जो अपने ग्रह के बहुत करीब आ गया और उसके गुरुत्वाकर्षण से फट गया। हमारा अपना ग्रह पृथ्वी और हमारा पड़ोसी मंगल बिना छल्लों वाले ग्रहों के उदाहरण हैं। वे गैस दिग्गजों की तुलना में बहुत छोटे हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। इससे उनके लिए रिंग मटेरियल को पकड़ना और थामे रखना मुश्किल हो जाता है। अतीत में पृथ्वी या मंगल के चारों ओर बने कोई भी छल्ले बहुत पहले ही गायब हो गए होंगे। भाग 5, छल्ला होना या न होना। दो ग्रहों के प्रकार की कहानी। छल्लों की उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी ग्रह के आकार और संरचना से संबंधित प्रतीत होती है। गैस दिग्गज अपने विशाल आकार और मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ छल्ले होने की अधिक संभावना रखते हैं। पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रहों की संभावना कम होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि चट्टानी ग्रहों में छल्ले नहीं हो सकते। बात बस इतनी है कि उनके बनने और लंबे समय तक बने रहने की संभावना कम होती है। भाग 6, रोश सीमा, जहां गुरुत्वाकर्षण रस्साकशी करता है। रोश सीमा नामक एक आकर्षक अवधारणा है जो यह समझाने में मदद करती है कि छल्ले क्यों बनते हैं। कल्पना कीजिए कि एक चंद्रमा को किसी ग्रह के करीब और करीब लाया जा रहा है। एक निश्चित दूरी पर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के अपने गुरुत्वाकर्षण से अधिक मजबूत हो जाता है, जो उसे एक साथ रखता है। यह महत्वपूर्ण दूरी रोश सीमा है। यदि कोई चंद्रमा इस सीमा को पार कर जाता है तो वह ग्रह के ज्वारीय बलों से फट जाएगा। भाग 7, 1, ब्रह्मांडीय संतुलन, अधिनियम, गुरुत्वाकर्षण और समय की भूमिका। हम शनि और अन्य ग्रहों के चारों ओर जो छल्ले देखते हैं वे एक नाजुक संतुलन में हैं। छल्लों के कणों को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगातार अंदर की ओर खींचा जा रहा है, हालांकि उनका कक्षीय वेग उन्हें ग्रह में गिरने से रोकता है। गुरुत्वाकर्षण और कक्षीय गति के बीच यह निरंतर परस्पर क्रिया आश्चर्यजनक वलय संरचनाएं बनाती है जिन्हें हम देखते हैं। समय के साथ छल्ले विकसित और बदल सकते हैं। कण टकरा सकते हैं, टूट सकते हैं या ग्रह में भी गिर सकते हैं। भाग 8, हमेशा बदलते छल्ले, एक गतिशील नृत्य। छल्ले स्थिर संरचनाएं नहीं हैं। उन पर लगातार सूक्ष्म उल्कापिंडों द्वारा बमबारी की जा रही है और आसपास के चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रभावित हो रहे हैं। ये बमबारी और गुरुत्वाकर्षण संपर्क छल्लों में तरंगें और लहरें पैदा कर सकता है। कुछ छल्लों में चरवाहे चंद्रमा भी होते हैं, छोटे चंद्रमा जो छल्लों के पास परिक्रमा करते हैं और उन्हें सीमित रखने में मदद करते हैं। ये चरवाहे चंद्रमा ब्रह्मांडीय भेड़ बकरियों की तरह काम करते हैं जो छल्ले के कणों को चराते हैं और उन्हें फैलने से रोकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, छल्लों के रहस्य। ग्रहों के छल्ले गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। वे एक अनुस्मारक हैं कि हमारा सौर मंडल एक गतिशील और हमेशा बदलने वाला स्थान है। जबकि हमने इन खगोलीय हुला हूप्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी
कई रहस्य बने हुए हैं। बाहरी सौर मंडल के भविष्य के मिशन निस्संदेह इन गूढ़ संरचनाओं के बारे में और भी अधिक जानकारी प्रकट करेंगे। और यहां आपको एक मजेदार तथ्य दिया गया है। शनि के छल्ले इतने विशाल हैं कि यदि आप उन्हें एक साथ जोड़ सकें तो वे पृथ्वी से चंद्रमा तक लगभग पूरी दूरी तक फैल जाएंगे।